गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादायिन्नाति नीचोचतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। विशेष रूप से यहाँ कार्तिक मास दामोदर मास में पिछले सप्ताह लगभग 3 दिवसीय श्रीमान लाल गोविंद प्रभु के मुख से कार्तिक महात्म्य की चर्चा हुई है और उसी कारणवश पिछले सप्ताह हम क्लास नहीं लिए थे क्योंकि ऑलरेडी उसी समय सत्र चल रहा था।
कि कुछ वक्तों ने शायद मैसेज किए थे कि क्लास क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण हम बता दें। तो पिछले लगभग कुछ सत्रों में हमने सर्वप्रथम वैष्णव प्रशिक्षण, आध्यात्मिक जीवन प्रशिक्षण का महत्व और प्रशिक्षण के अंतर्गत मूल कौन कौन से विषय वस्तु उसकी चर्चा हुई। और तत्पश्चात उस आध्यात्मिक जो अभ्यास है, साधना है, उसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त के विषय में चर्चा किए थे। तो उसका कुछ भाग शेष था और उस पर कुछ प्रश्न उत्तर थे, तो मैंने विचार किया आज उसी को लेंगे। फिर तत्पश्चात दो प्रमुख जो विषय है जो आगे हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम जनरली हम जब युवाओं को प्रशिक्षण देते उसके अंतर्गत एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स रहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो कुछ भक्ति का अभ्यास करते हैं उसको करने का प्रयोजन क्या है, क्यों भक्ति की जाती है, क्यों हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं, चाहे आप नाम जप करते हो, चाहे आप कीर्तन करते हैं, चाहे आप भगवान की आरती करते हैं, इसके पीछे का जो सैद्धांतिक जो कारण है उसकी चर्चा। और तत्पश्चात मूलतः भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति मतलब क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना है तो क्या करना है, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत फिर एक जो प्रमुख वर्कशॉप रहता है जिसको SRCGD हम कहते हैं, वैष्णव ट्रेनिंग वर्कशॉप का सबसे पहला जो भाग होता है कि प्रमुख जो मनोभाव आवश्यक है, कौन कौन से गुण आवश्यक है वैष्णव के अंतर्गत, वैष्णव के जीवन में, उनका आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए, तो इन विषयों को हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जस्ट, ओह अच्छा, ठीक है। तो जो विषय वस्तु हमारी चल रही थी उसमें कुछ लगभग दो सेशंस हो चुके हैं। शास्त्र के आधार पे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, और तत्पश्चात फिर अलग अलग दृष्टिकोण से भी हमने समझा कि किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त हमारे आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, ये आधार है। और भगवत भक्ति की जितने अंगों का हम अभ्यास करते हैं, चाहे नाम जप हो, चाहे भागवत श्रवण हो, चाहे भगवान की अर्चना हो, चाहे कोई भी भक्ति का अंग हो, वास्तविक वह आध्यात्मिक फल प्रदान नहीं कर पाता है यदि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व न रखा जाए, प्रातःकाल की साधना। तो श्रील प्रभुपाद जी की कुछ शब्द को हमने पढ़ा था वैसे, तो एक बार पुनः हम उसी से हम प्रारंभ करके फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये भाग हम ले चुके थे ना। यहाँ तक हमने पूर्ण किया था कि भक्ति के समस्त अंगों का जो साक्षात्कार, या ये जैसे फलीभूत कहना, वह होता है विशुद्ध से प्रातः काल हम जब साधना करते हैं। तो इसी के विषय में यह भी हम चर्चा कर चुके थे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर कृष्ण बाबा जी के शब्दों में कहा जाए, उनके संवाद के अंतर्गत भी वे इस बात को कहे हैं। तो विशेष एक समय वो बताया है जिस समय जो भी मंत्र का अभ्यास जब किया जाता है वहाँ कैसे सिद्ध होता है। और विश्व से हमारे जितने आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का जो अनुवाद किए हैं, और वहां भी मूलतः इसी समय इसी काल में वे करते थे।
अब इसके अंतर्गत कुछ हाँ, ये एक शब्द मैंने सबसे प्रथम जो लिखा है, रात्रिचर्या जो कहा गया है, कि इसको हम ठीक बाद में ले लेते हैं। पहले प्रभुपाद जी कुछ वाक्य जो है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य अभिराम ठाकुर जिनका नाम था, जो गृहस्थ भक्त है, और गृहस्थ भक्त को श्रील प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा है, अधिकांशतः कई मंदिरों में, आश्रम में बहुत बड़े से बैनर में भी इस पत्र को प्रिंट करके लगाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रत्येक भक्त को सुबह जल्दी, मतलब प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। अन्यत्र प्रभुपाद ऐसे स्पष्ट रूप से, वन मस्ट वेक अप बाय 4, स्नान करके मंगला आरती में उपस्थित रहना चाहिए। और कम से कम 16 माला का बहुत अच्छी गुणवत्ता का जब श्रीमद् भागवत कक्षा कक्षा जहाँ लेकर कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए। और 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और उसके बाद शायद प्रभुपाद कहते हैं, यदि इन कार्यों में तनिक भी आलस बढ़ जाता है, ऐसे अंग्रेजी में से अनुवाद किए थे प्रभुपाद, तो वहां पर कहेगा वन मस्ट वेक अप बाय 4, वन मस्ट अटेंड मंगला आरती, वन मस्ट चैंट 16 गुड राउंड्स, वहां पर कहे। और यहाँ पर फिर लिखा, इन कार्यों में तनिक भी आलस बढ़ता जाता है। अंग्रेजी में लिखा गया, इफ देयर इज एनीथिंग लैक्स, LAX, LAC के नहीं, LAC के मतलब अभाव होता है, LAX लैक्स, लैक्स का मतलब है लापरवाही। यदि इफ देयर इज एनीथिंग लैक्स इन दिस, प्रॉपर लिखते हैं, इफ देयर इज एनीथिंग लैक्स इन, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद जी का वाक्य है कि आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा नहीं कि यह प्रातःकाल साधना के पश्चात को आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक भावना चेतना को बनाने का जो मूल धरातल है, वह ये प्रातःकाल की साधना है। और प्रभुपाद का वाक्य स्पष्ट है, या एक तरह से कह सकते हैं हम, श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी, जो इन बातों का कड़ाई से पालन नहीं करता उसका पतन निश्चित है। प्रभुपाद जी हम कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी और भी कुछ पत्र है, हम देखेंगे। यह श्रील प्रभुपाद जी ने 1972 को लिखा हुआ पत्र है। 1972 प्रभुपाद जी पत्र लिखे। इसलिए रूप गोस्वामी ने नियामक सिद्धांतों की इस प्रणाली को पेश किया है, जो मैंने आपको भी सिखाया है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जिसे कहा जाता है। ये नियामक सिद्धांत जैसे मंगला आरती के लिए सुबह 4 बजे पहले उठना, प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करना, ग्रंथों का अध्ययन, नगर संकीर्तन के लिए जाना, जहां कहीं हो तो प्रचार में, मतलब कीप योरसेल्फ फुल्ली एंगेज, प्रसाद का वितरण। तो उस तरह भक्ति सेवा के सिद्धांत हमें हमेशा उत्साही बनाकर माया के हमले से बचाने के लिए है। तो 2 बातें जो है, कई बार भक्त जो प्रश्न पूछते हैं कि हमेशा उत्साही कैसे रहे, तो उस प्रभुपाद स्पष्ट रूप से जो यहाँ कार्य करता है, स्वाभाविक है उसका उत्साह प्रतिक्षणम वर्धमानम, जैसे नारद मुनि भी नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत कहे, प्रतिक्षणम वर्धमानम। और दूसरी बात क्या, माया के हमले से बचाने के लिए है ये हमें। यदि हम इन सिद्धांतों का, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हम सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं तो हम हमेशा उत्साही रहेंगे। और कृष्ण की सेवा के लिए हमारे उत्साह को बनाए रखने वाले ये स्रोत है, दिस इज द सोर्स ऑफ आवर एंथुजियाज्म। जैसे ही कोई नियमित रूप से उनका पालन नहीं कर रहा, यह निश्चित हो सकता है कि उसका उत्साह धीरे धीरे गायब हो जाएगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में आप स्वयं इन सिद्धांतों पर अड़िग रहे और सुनिश्चित करें कि आपके अनुगत्य में सभी भक्त भी उनका सख्ती से पालन करें। 31 दिसंबर 1972 को श्रील प्रभुपाद जी पत्र लिखे थे। 15 दिसंबर 1974 में और एक श्रील प्रभुपाद का पत्र है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी नियामक सिद्धांतों को सख्ती से पालन करना जारी रखें और अपने प्रचार क्षेत्र में मेरे अन्य सभी शिष्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
तो विश्व प्रभुपाद किसी लीडर को लिख रहे थे, तो उसने कहा आप स्वयं करें एंड एंकरेज एवरीवन टू फॉलो दिस। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही कोई नियामक सिद्धांतों का कट्टर पालन को बंद कर जाए, एकदम स्ट्रिक्टली जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा अगर ढिलाई कर दी, और उसमें प्रभुपाद ने पूरा लिखा है पत्र में, सुबह 4 बजे से पहले उठना आदि आदि अन्य बातें, तो उसका आध्यात्मिक जीवन बाधित होता है। और एक मौका है, वहां कभी भी माया का शिकार हो सकता है। कोई विश्व से एक बहुत सुंदर प्रसंग हम सुनते हैं परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज के मुख से, जहां पर वर्णन किए प्रभु रामचंद्र की कथा को वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हनुमान जी माता जानकी की खोज के लिए लंका पहुंचे हैं, और लंका में संपूर्ण रात्रि में देख रहे थे सभी नशे में मत्त है, नशा व्यभिचार आदि में पूरी तरह रत थे वो आसुरी लोग, और उन सब में वे माता सीता को खोज रहे थे। तो खोजते खोजते उस आसुरी राज्य में, रावण के उस राज्य में, रावण राज्य से कहा जाता है, उसमें भ्रमण करते करते अचानक उन्होंने देखा कि प्रातः काल की वेला थी, लगभग ब्रह्म मुहूर्त का काल था, और उस समय अचानक एक स्थान पर एक भवन में से राम 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 ऐसे नाम उच्चारण हो रहा था। और उस समय पहले तो उन्होंने विचार क्या किया कि लगता है ये मुझे विचलित करने के लिए, मुझे मुझे प्रलोभन देने के लिए ही रावण ने कोई आसुरी माया को यहाँ पर रखा है। और अगले क्षण वहां पर राधा महाराज कहते, परंतु अगले क्षण के मन में विचार आया, जो आसुरी माया वाले हैं विश्व से कब वो कार्य करते हैं? रात्रि के समय, जो रात्रि का काल होता है ना, जो भी आसुरी तांत्रिक लोग होते हैं, रात्रि का समय, मध्य रात्रि का जो काल होता है, उस समय उनका प्रभाव रहता है, उस समय कार्य करते हैं। कोई मायावी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहीं कर सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष काल में कोई कर रहा है, मतलब ये प्रामाणिक है। अर्थात महाराज जी कहे, यदि कोई व्यक्ति फेस्टिवल में आता है, जन्माष्टमी कार्यक्रम में आता है, संडे प्रोग्राम में आता है, संध्या के कीर्तन में आता है, नृत्य में आता है, तो वो वास्तविक भक्त है कि नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि सही में वो है क्या। परंतु यदि वह प्रातः काल उठता हो बिना चूके नियमित रूप से, तो यह एक मापदंड है कि सही में वो व्यक्ति भक्त है। तो विशेष रूप से जो यहाँ पर कृष्ण मानव प्रशिक्षण भी हम दे रहे हैं, तो सबसे पहले एक तो हम नाम जप के लिए प्रोत्साहित करें, और फिर साथ में एक प्रातः काल की साधना की जो शैली है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही यह दिया जाता है, विश्व से अनुभव है हमारा, कई बार हम देखे हैं मंदिरों में भी कि कई युवा आते हैं मंदिर में, रविवारी सत्संग में भाग लेते हैं, कभी साप्ताहिक कुछ वीकली मीटिंग्स होती है, यूथ्स के लिए क्लास होती है, उसमें भाग लेते हैं, कांग्रेगेशन के भक्त रहते हैं, और सभी धीरे भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। परंतु उसमें से कुछ भक्त जो है, कुछ विद्यार्थी बहुत गंभीरता जब दिखलाते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है इस्कॉन में। वह जैसे इसको कहते हैं बेस या वॉइस या चॉइस, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जहाँ पर अलग से फ्लैट लिया जाता है, जहाँ पर वो कुछ विद्यार्थी जो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए, उनको एकत्रित किया जाता है, और वे वहां पर रहना प्रारंभ करते हैं। अब विशेष बात क्या देखी गई, जैसे वो वहां पर रहना प्रारंभ करते हैं, 1-2 महीने के अंदर इतने वो गंभीर दिखने लगते हैं, इतनी उनकी प्रगति होती है। लगभग कहा जाए कि नॉर्मल कांग्रेगेशन, जो रविवार सत्संग में बाकी जो युवा विद्यार्थी आते हैं, वो 1 साल में जितनी प्रगति करेंगे, लगभग उससे अधिक, 1-2 साल में जितनी प्रगति, उससे अधिक जो प्रगति वह विद्यार्थी मात्र 1-2 महीनों में कर लेता है। तो तुरंत ऐसी प्रोग्रेस होने लगती है। उसका कारण क्या है? तो मूलतः वहां पर 3 कारण है। 3 बातों के कारण आध्यात्मिक प्रगति होती है, और ये 3 सिद्धांत यदि समझ लिए जाए, जो भक्त प्रचार करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए भी, और साथ ही में हम जिनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कैसे पता चले कि जल्दी उनको भक्ति प्रगति करवा सकते हैं। तो ये 3 चीज को केवल अगर फोकस किया जाए, तो बहुत जल्दी उनकी प्रगति हो सकती है।
कौन सी 3 बातें हैं? तो पहला यही है कि जिस तरह से, तो वहां पर विद्यार्थियों को एकत्र रखा जाता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, दे हैव रेगुलर एवरी डे विदाउट फेल प्रभुपाद बुक्स रीडिंग एंड क्लासेस। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सबको एक साथ बैठाते, कॉमन बुक रीडिंग जैसे कहा जाता है। जिसको भी आप प्रचार कर रहे हैं, पहली चीज उनको प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने में प्रोत्साहित कीजिए, उनके साथ बैठकर पढ़िए, और कुछ ना कुछ नियमित रूप से चर्चा होनी चाहिए। भले ही 15 मिनट हो, भले आधा घंटा क्यों ना हो, जो भी आपका ग्रुप, उनको 2 कार्य करने हैं, उनको प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ाने हैं और कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो उनके साथ रेगुलर। यह एक सबसे प्रमुख कार्य जिसको कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। वो तुरंत भक्ति में स्थित हो जाता है, निष्ठा को प्राप्त करता है, स्टेडीनेस आता है। कैसे? तो प्रतिदिन वो कुछ पढ़े और प्रतिदिन सुने। अब इसी को चैतन्य चरितामृत के शब्दों में कहा जाए तो सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो क्या कहा? सिद्धांत तो बोलिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे भक्तों से, सिद्धांत की चर्चा जब होती है, कीर्तन होता है, डांस होता है, सब लोग आते हैं और बोले कि लेक्चर के लिए आना है, तो बोले प्रभु जी लेक्चर नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी भक्ति कैसे, तो कोमला भक्ति होती है, भावुक भक्ति होती है, उनका स्ट्रॉन्ग पक्का फाउंडेशन होता है। तो इसलिए कविराज गोस्वामी शब्द क्या गए, सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना कर आलस, चित्त में आलस न हो, और सिद्धांत को अच्छी तरह से सुनेंगे, बार बार चर्चा होंगी, तो क्या परिणाम होगा? इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मन एकदम दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के चिंतन में लगने लगता है। तो अत्यंत आवश्यक बात है यह कि नियमित रूप से जिन भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, इसमें एग्जैक्ट स्लाइड में आप नोट करके रख सकते हैं, दे शुड स्टडी प्रभुपाद बुक्स एंड एवरी डे दे शुड हियर समथिंग। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, और अच्छा हो कि जो भक्त मार्गदर्शन दे रहे नियमित रूप से, जो आपको भली भांति जानते हो, उनसे सुने। अब मैं जब ऐसा कहूंगा कि नियमित रूप से कुछ सुनना चाहिए, तो क्या होगा, लोग विचार चलो हम यूट्यूब पे चले जाएंगे, और हर रोज हम तो अभी इंस्टाग्राम का रील्स देखते ही है। उस तरह की कृष्ण कथा नहीं कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम के वो 1 मिनट का कोई रील देखते हैं, या किसी व्हाट्सएप के स्टेटस पे कोई वीडियो सुन लेते हैं, या यूट्यूब पर इधर उधर देख ले, वह नहीं। जो आपको जानते हैं भक्त, जो आपकी स्तर को जानते हैं, और स्टेप बाय स्टेप क्रमशः जो आपको शिक्षा को प्रदान करते हैं, ऐसी व्यवस्था, पहली बात। दूसरी बात, जिन्हें आप चाहते कि तुरंत इंस्टेंट रैपिड प्रोग्रेस जिसे कहा जाता है, कैसे हो, तो दूसरा कार्य जो किया जाता है कि तुरंत उन्हें प्रातः काल उठने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उस तरह का अनुकूल वातावरण। कई जगह पे हम देखे कि जहां पर वो एक ग्रुप बना दिया जाता है, और फिर एक दूसरे को रिमाइंडर फोन कॉल करते, प्रातः 4 बजे 3:30 बजे फोन आता है, और फिर उठाया जाता है एक दूसरे को। इस तरह की अलग अलग व्यवस्था भी होती है। और तीसरी बात है विशुभ से वॉइस ट्रेनिंग में, व्हाई द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। तो पहली चीज है कि उनके प्रतिदिन उनको कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। दूसरी बात, उन्हें प्रातः काल का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक तरह से वो एक डिसिप्लिन लाइफ उनके लिए दी जाती है, उठना ही है, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना है। और तीसरा जो कार्य है कि पवित्र अन्न को ही एक में लिया जाए। कोई कांग्रेगेशन है जो आते हैं मंदिर में आके सत्संग में भाग लेते, परंतु आप देखेंगे उनकी अभी तक मूछें है, वो बढ़ नहीं रहे आगे। तो निश्चित रूप से कारण रहता है कि वह कृष्ण प्रसाद को प्रतिदिन नहीं ले रहे हैं, वो अन्य भी कुछ खाद्य पदार्थ ले लेते हैं, जो अभक्ष्य भक्षण जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए वो कितना भी प्रगति, तो भक्ति का आधार है
ब्रह्म मुहूर्त और भक्ति का प्राण है अन्न। तो इसको अलग से कभी चर्चा करेंगे, ये प्रसाद के विषय में, प्रसाद की जो महत्व है ये अलग विषय है। परंतु तीन सिर्फ कार्य करे, आप देखेंगे तुरंत वो भक्त बहुत प्रगति करने लगते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि जो इनको उनकी उपेक्षा करते हैं वो कभी भी माया का शिकार बन सकते हैं। उनकी भक्ति मतलब बहुत कमजोर होती है, जैसे कोई कमजोर इमारत हो तो हवा के मतलब वो बहुत जोर से हवा का अगर झोंका है तो गिर जाती है, वैसे ही थोड़ा सा कुछ प्रतिकूलता है तो ये लोग आना छोड़ देते हैं, इनकी माला छूट जाती है, इनकी श्रद्धा विचलित होने लगती है। आगे अब 5 फरवरी 1972 का प्रभुपाद जी का पत्र है। बस अगर हमारे नियमित काम का स्तर बहुत ऊंचा रखा जाए कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जब बहुत अच्छे से अच्छा हो, जो भगवान का कथा सुन रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सजग होके सचेत हो गए, ऐसे नहीं कि ऐसे जब कर रहे हो फिर सो रहे, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी, जिस तरह से प्रातः काल का समय कैसा है, इट्स लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ द एनिमीज। मान लीजिए कोई सिपाही है बॉर्डर पर है और वो शत्रु के साथ युद्ध कर रहा है, तो उस समय कैसा अलर्ट रहना, एकदम बंदूक हाथ में रहती है, गोलियां चल रही है और चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, तो बहुत सजग रहना पड़ता है, आंखें खुली होनी चाहिए, कहीं से कुछ हो सकता है, हमला हो सकता है। उस तरह से माया से लड़ने का जो सबसे प्रमुख काल है वह यह है। तो उस समय बहुत हमारी बंदूक है यह माला, जिससे हम जब कर रहे तो बहुत अधिक सजग होना चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, एकदम ऐसा बहुत ही ड्राई और इस तरह से नहीं होना चाहिए वह। तो अगर हम हमारे नियमित काम का कार्यक्रम, काम नहीं कार्यक्रम का स्तर बहुत ऊंचा रखते हैं, यानी अगर हम अपने दैनिक कार्य में जल्दी उठना, 16 माला जप करना आदि 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 जो लिखा है, और इनको कभी भी उपेक्षा नहीं की जाती, कभी भी। जैसे मैं इसको कई बार कह भी चुका हूं इसके पूर्व की, प्रभुपाद ने कहा कि व्हेन यू कैन मिस मंगला आरती व्हेन यू आर डेड। और देखा है कई बार कुछ कुछ वक्त तो ऐसे देखे कि वो अगर बहुत अधिक रुग्ण अवस्था में भी है, स्नान भी नहीं कर पा रहे, तो केवल कंबल ओढ़ लेंगे ठंड के समय में और वैसे वो पीछे खड़े हो जाएंगे, भले बिना स्नान के क्या ना हो, परंतु उठकर उस समय करना ही है, नाम जप करना ही, उस समय मंगला दर्शन करना ही ये आवश्यक है। कभी भी उपेक्षा नहीं की जाती। तो हम जो भी करते हैं, वॉट एवर यू डू, उसमें हमारी सफलता गारंटी है। देयर विल बी सक्सेस इन एवरीथिंग यू डू। ये साधारण नहीं है। लेकिन अगर हमारे नियमित कृष्ण भावना अमृत कार्यक्रम को धीमा होने दिया जाता है तो हम जो कुछ भी प्रयास करते वह विफल हो जाएंगे। अगर इसमें थोड़ी भी ढिलाई रहे देन एवरीथिंग विल फेल। यही सफलता का सरल सूत्र है। शिल प्रभुपाद 10 जनवरी 1972 को पुनः पत्र है। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे नियमित कार्यक्रम पुनः, इसमें छोटी सी, ये लग 5वीं लाइन जो हम देख रहे हैं, छोटी सी छोटे उपेक्षा, इवन स्लाइट नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं, किंचित मात्र उपेक्षा हो या सावधानी हमारे अन्य सभी कार्यक्रम को विफल कर देंगी। जितनी योजनाएं आप बना रहे, सेवाओं के विषय में हो, अपने दैनंदिन जीवन की, सब फेल हो जाता है। अनुभव कई बार भक्त जो नियमित साधना करे देखते कि साधना करे तो आपके सब कार्य बिल्कुल एकदम एक के बाद एक सही होने लगते हैं, और यदि साधना न हो तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। ये चीज आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है, बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इसे कहा गया। अतः स्वाभाविक यदि नियमित रूप से 16 माला जप करने, प्रतिदिन आरती और कीर्तन करने जैसी बातों का निष्ठा पालन किया जाए तो लोग आकर्षित होंगे। दैट्स अनदर थिंग। कई बार हम इसको मैं इसके पहले कह चुका हूँ, शायद पता नहीं यहाँ पर कहा था कहीं और कहा था। कई बार कुछ भक्त बोलते प्रभु जी आप प्रवचन देने के लिए आइए, हमारे स्थान पर, हमारे केंद्र में आइए। तो प्रश्न पूछा जाता है, बोले कि हाँ क्योंकि ब्रह्मचारी लोग बोलते तो थोड़ा ज्यादा प्रभाव होता है, हम तो गृहस्थ लोग हैं, ऐसा कभी मन में धारणा होती है। तो ऐसी विशेषता क्या होती है कि ब्रह्मचारी अगर कोई कहे तो अधिक प्रभाव होता है, गृहस्थ कहे तो उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की एक जीवन शैली में ढाल दिया जाता है उन्हें, एक अनुशासनात्मक जीवन के अंतर्गत, कि उन्हें वो करना ही है। और जो नियमित साधना करने लगते हैं, नियमित
एक ये स्थान पर बैठकर नाम जप करते, ये जब नियमित करने लगे तो परिणाम होता है कि जैसे प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा था, श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे, 1971-72 की बात है। प्रातः काल का लगभग 5-5:30 बजे का समय, और प्रभुपाद ने देखा कि वह कोई दिखाई नहीं दे। तुरंत प्रभुपाद ने संदेशा भेजा कि कहाँ गए। तो रात्रि किसी कार्यक्रम की देरी हुई थी, तो श्याम सुंदर प्रभु को देर हुई, तो तुरंत उठे और उठकर दौड़ पड़े जब प्रभुपाद जी ने बुलाया। तो प्रभुपाद ने कहा कि 5 बज चुके, कैसे सो सकते वक्त। तब प्रभुपाद ने कहा, वन मस्ट वेक अप बाय 4, 4 तक उठना ही है। और तब श्रील प्रभुपाद इस बात को कहते कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है उसमें नियमित साधना करने लगेगा, और ऐसा नियमित नियमित जब करने लगता है बिना चूके, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, तो 12 साल वैसे एक जिसको सिद्धि काल भी कहते हैं, 12 साल यदि अखंडित रूप से कोई साधना करे बिना चूके प्रतिदिन नियम से, तो क्या होता है, तो कहते हैं वाक सिद्धि कहा जाता है। वहां पर उसकी वाणी में एक प्रभाव आने लगता है, जैसे वो कहते हैं लोग जल्दी कन्विंस होने लगते हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं, और हमारे उपदेश मतलब प्रचार का, देयर विल बी इफेक्ट इन अवर प्रीचिंग। 3 बातें प्रभुपाद ने कही, यदि इन बातों को निष्ठा में पालेंगे, पहली चीज लोग आकर्षित होंगे, दूसरा प्रचार में प्रभाव होगा, और तीसरा कहा मंदिर के मामलों का प्रबंधन, द मैनेजमेंट विल बिकम इजी। अन्यत्र प्रभुपाद जी का एक पत्र है, प्रभुपाद ने अध्यक्ष को कहा कि कैसे पता चले कि मंदिर का व्यवस्थापन ठीक है। तो बोले व्हाट इज द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, जब उस मंदिर के परिवेश में, मंदिर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं सभी प्रातःकाल उठकर सभी नियमित रूप से 16 माला जप करते हैं क्या, यह दैट इज सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रभुपाद कहना है। तो पहला प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है, लोग आकर्षित होंगे, प्रचार में प्रभाव होगा, और व्यवस्थापन आपका सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब आगे प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे नियमित कार्य जैसे जल्दी उठना है, नाम जप करना है, प्रचार करना है, सफाई, खाना पकाना, प्रसाद, आरती करना, पुस्तक, ये दिस आर द एक्टिविटीज, ये हमारे समाज, दिस इज द बैकबोन ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। यह जो इतना बड़ा आंदोलन है इसका मूल सबसे बड़ी रीढ़ क्या है, तो यही है। यदि हम इनके अच्छी तरह से नियमित रूप से अभ्यास करें तो हमारा पूरा कार्यक्रम सफल होगा। यदि हम इन बातों में ढिलाई बरतते हैं या उपेक्षा करते हैं तो हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वह सब विफल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन गतिविधियों में अपने मानकों को, अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊंचा रखें, तभी आपका उपदेश अर्थात प्रचार मजबूत होगा। इट विल बी वेरी स्ट्रांग योर प्रीचिंग। विशेष से कई बार कुछ भक्तों को हम देखते भी है कभी कभी आपने सुना भी होगा ये कई स्थान पर बहुत अधिक प्रचार हो रहा है, जहां पर भक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। विशेष रूप से कहा जाए इस्कॉन के जगत में कहा जाए, कुछ नाम अधिक प्रचलित है, पूना जैसे कहा जाए, चौपाटी है, से दिल्ली में भी है, काफी भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो जहां कहीं भी, ये मैंने एक दो उदाहरण दिया, ऐसे कई है स्थान जहां कहीं भी बहुत अधिक प्रचार बढ़ रहा है। भक्त से अनुरोध अपना म्यूट ही रखे किसी के पीछे महामंत्र चल रहा था ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर भी बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, जहां भक्तों की संख्या बढ़ रही है, एक बात देखना, वहां का मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, पहली बात। और वहां उस स्थान में आप कुछ भक्तों को देखेंगे जो जिनका प्रचार बढ़ते जाता है, और दिन प्रतिदिन उनकी भक्ति में प्रगति भी आप देख रहे हैं बहुत बढ़ रही है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी भी अवस्था में अपने प्रातः काल के अभ्यास को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। विशेष रूप से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कृष्ण महा आंदोलन की जब स्थापना की है, प्रभुपाद ने लगभग 5,000 से अधिक
भक्तों को दीक्षा प्रदान की, हजारों प्रभुपाद जी के शिष्य थे। परंतु देखा जाए तो कई प्रभुपाद जी के शिष्य तो अब शरीर त्याग भी चुके हैं, परंतु कई भक्त उसके बाद जब प्रभुपाद जी चले गए तो कई भक्त छोड़कर चले गए। पूरे आजीवन वो भक्ति में टिक नहीं पाए, आजीवन वह श्रील प्रभुपाद जी आंदोलन में सेवा नहीं कर पाए। और कारण क्या था? तो कारण यही था, कहीं ना कहीं उनकी प्रातः काल की साधना में कुछ ना कुछ उपेक्षा, निग्लेजेंस सा कुछ ना कुछ कारण रहता था। पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या फिर ये है वो है। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक सम एक्सक्यूज, प्रभु जी हमारी ये जरूरी सेवा ये, और इस कारण से इसको उपेक्षा। और जो उपेक्षा करते हैं वो, हमारा अनुभव भी व्यवहारिक हमने देखा लगभग 25 साल में, पता चल जाता है ज्यादा दिन टिकने नहीं वाले ये समझ में आने लगता है। तो जिनका मैं विश्व से मुझे स्मरण हुआ, अभी मैंने शायद इसको मैं कह भी चुका हूँ, परम पूज्य श्री लोकनाथ साहब हमारे साथ, हम जब साथ में रहे तो महाराज जी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में कह रहे थे कि लगभग मेरे जीवन के लगभग 52 से अधिक वर्ष, 53 वर्ष कह सकते, 53 वर्ष कृष्ण आंदोलन में हुए। प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर लगभग 51 वर्ष हो चुके हैं। परंतु विशेष अनुभव क्या रहा, महाराज जी कहते हैं, वैसे आज कल है ऐसे तो बहुलाष्टमी, परम पूज्य श्री लोकनाथ साहब महाराज का दीक्षा 51 वर्ष, पिछले वर्ष हमने 50 वर्ष मनाई, इस वर्ष 51 वर्ष पूर्ण हो रहे। तो महाराज ने ये वाक्य जरूर कहा कि मेरा एक अनुभव रहा इतने सालों में, 51 साल में कई स्थान बदलते गए, मुंबई दिल्ली पदयात्रा, संपूर्ण विश्व भ्रमण करता रहा, परंतु एक चीज जो हुई है वह यह थी कि मैंने कभी भी अपना सुबह का नाम जप मिस नहीं किया। आई नेवर मिस्ड माई मॉर्निंग चैंटिंग, महाराज कहते हैं। और उसमें प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर कहे कि मैंने ये भी ध्यान रखा इतने सालों में कि मेरा प्रतिदिन जो 16 माला है वो सुबह ही हो। निसंदेह है, महाराज जी जानते हैं, महाराज जी की दैन्यता है। महाराज जी वैसे अन्य समय पर अधिक नाम जप करते हैं, और महाराज जी स्वयं अपना नाम जप बतलाते नहीं है किसी को कितना करते, परंतु हमारे एक मीटिंग में कह रहे थे कि आपकी जानकारी के लिए मैं भी अधिक करता हूँ, परंतु बताता नहीं, ऐसे महाराज कहते, एक समय कहते हैं। तो ये बात को हम चर्चा कर रहे थे बीच में, जब एक हुआ था कि प्रभुपाद जी के शिष्यों में जो प्रभुपाद के शिष्य बहुत अच्छी साधना में रहे, बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने भगवान के नाम का और श्रीमद् भागवत का, गीता का आश्रय जिन्होंने सुदृढ़ रूप से लिया, वो बिना विचलित हुए आजीवन टिके रहे। और कुछ कुछ प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत कलेक्शन किया। ऐसा कह सकते कि लगभग उन्होंने जो कार्य किया उसके कोई अनुकरण नहीं कर पाएगा। एक एक भक्त प्रभुपाद का एक एक देश में कृष्ण भगवान के प्रचार को प्रारंभ किया, अकल्पनीय था कैसे वह किए है उसको। तो किया बहुत ही बड़ा सेवा उन्होंने, परंतु उसमें कई जो है टिक नहीं पाए, किसी न किसी कारणवश वो भक्ति मार्ग से, इस्कॉन से, शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन से विलग हो गए। और उसका कारण था कि उन्होंने किया बहुत कुछ परंतु इस बात की उपेक्षा कर दी। तो इसीलिए तो मैं इस कहता हूँ, कई प्रभुपाद के शिष्यों को हम देखते हैं, और उसके बाद भी प्रभुपाद के शिष्यों को देखा है। जैसे मान लीजिए कई उदाहरण है, राधे श्याम प्रभु पूना में है, ऐसे कई भक्त है। और मेरा लगभग पिछले 26 साल तक तो मैं तो देख रहा हूं उन्हें, और एक अनुभव देखा विश्व से जो अत्यंत प्रशंसनीय वंदनीय है। उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया, जगत के किसी भी कोने में हो, मंगला आरती करना, साथ में बैठकर नाम जप करना, प्रभुपाद जी को करना, पूरा कार्यक्रम वो रहे हमेशा रहते हैं। ये विशेष उनका आदर्श, वो अपने आदर्श से वो सभी को सिखलाते हैं। तो तभी आप तो ऐसे भक्त जो जिनका मैं नाम अभी भी कुछ लिया हो, इनकी प्रीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिख रही है। तो क्या मतलब वो कुछ विशेष उन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएट, इसलिए एग्जैक्ट कौन सी चीज है जिस कारण को पावर आता है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो प्रभुपाद ने जो कार्य दिया है उसको बहुत अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, उसका यह परिणाम है। 28 दिसंबर 1970 का श्री प्रभुपाद जी का पत्र, केवल कोई एकीकृत भक्ति
गतिविधि के साथ एक अच्छी तरह से विनियमित मंदिर कार्यक्रम रखने से, मतलब यूनाइटेडली हमारा प्रचार कार्यक्रम सफल होना निश्चित है। देखो वहां पर मैनेजमेंट का हो या फिर स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग पिछले पत्र में था, इसमें कहा प्रचार कार्यक्रम सफल होना निश्चित है। नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना आध्यात्मिक जीवन, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। और इनकी उपेक्षा की तो सब प्रयास बेकार है। तो जिस तरह से आपने वर्णन किया उस पर चले और कृष्ण निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। 1970 में, वास्तविक मैंने जैसे कह चुका, 1970 से प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। 69-70 में मंगला आरती वगैरह नियम ऐसा इस तरह से नाम जप होना चाहिए, तुलसी आरती होनी चाहिए। आई थिंक 68 या 69 में जब प्रभुपाद जी नरसिंह आरती में इंट्रोड्यूस किए थे। तो महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि हर कोई 16 माला जप नियमित कार्यक्रम पालन कर रहा है। किसी कर्तव्य के प्रदर्शन में कोई भी व्यवधान निश्चित रूप से किसी की उन्नति में बाधा होगा। थोड़ा सा अगर इसमें कुछ अगर हमने व्यवधान कर दिया तो प्रोग्रेस विल बी चेक्ड, प्रोग्रेस विल बी ब्लॉक्ड। इसलिए आपको देखना चाहिए हर कोई 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहे। पुनः प्रभुपाद का 16 नवंबर 1970 का आप देखें, 70, 71, 72 में प्रभुपाद ने इन सभी वाक्यों को बहुत अधिक कहा है। प्रभुपाद हर लेटर में लगभग इस बात को जोर दे रहे, सब जगह मॉर्निंग प्रोग्राम को एम्फेसिस कर रहे प्रभुपाद। माया हमेशा झांकती है, भक्ति स्तर से हमारी किसी भी चूक का फायदा उठाने को तैयार है। मतलब एकदम जैसे भगवान कहते हैं ना, निकटस्थ माया तारे झापट आता है, तो कृष्ण के एकदम बगल में माया रहती है। शी इज ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। किंचित मात्र आपका अगर कृष्ण में ढिलाई हुई तो तुरंत पकड़ लेंगी, झपट लेंगी, किसी भी चूक का फायदा उठाने को तैयार है। इसलिए सभी को लगातार जब अध्ययन या सेवा प्रचार में लगे रहना चाहिए। यह संपूर्ण कार्यक्रम आपको कहीं और भटकने से बचाएगा। क्षमा चाहता हूँ, याद यहाँ वृंदावन है तो यहाँ पर तो कहीं गाड़ी, कहीं साउंड बज रहे हैं तो कहीं अलग अलग चल रहा है। माया और कृष्ण हमेशा साथ साथ है, या तो कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है या माया की सेवा कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद का पत्र 23 दिसंबर 1972 का, जिसके अंदर प्रभुपाद कह रहे हैं, और अगर आप बस हमारे मानक कार्यक्रम पर चलते हैं, इसका मतलब है कीप द फॉलो द स्टैंडर्ड्स। रोजाना 16 माला जप करना, जल्दी उठना, मंगला आरती में भाग लेना, जैसे अगर यह कार्यक्रम है सभी भक्तों के बीच में शक्ति बनाए रखे तो वे शुद्ध रहेंगे। दे विल बी प्योर, उनके उपदेश शुद्ध है। दे विल बी प्योर, देयर प्रीचिंग विल बी प्योर। और स्वचलित रूप से प्रभुपाद कहते हैं ऑटोमेटिकली यू विल गेट द लीडर्स, यू विल गेट द मैनेजमेंट डन, यू विल गेट द फंड्स। सब कुछ बैठे बैठे कृष्ण करेंगे। जैसे विश्व से प्रभुपाद एक श्लोक को प्रयोग करते हैं ना, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेमम, भक्त के श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ आवश्यक है श्री कृष्ण सब व्यवस्था करते हैं। अगर आप सुदृढ़ रहते इसमें तो इस तरह से प्रभुपाद जी के यहाँ ऐसे कई वाक्य है। दिस इज द सब्सटेंस, आध्यात्मिक सार। और ये अगर चला गया तो केवल बातें रह जाएंगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने जो बातें कही, तो एक डॉक्यूमेंट में इसमें शेयर करना चाहता था। ओके, आशा करते आप देख पा रहे होंगे। रात्रिचर्या, ये आयुर्वेद के अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। इसे पढ़कर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि हमने अब समझ तो लिया है कि प्रातः काल उठना है, प्रातः काल उठ के साधना करना है, परंतु कई वक्त प्रभु जी प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। हम गृहस्थ जीवन में ऐसा कुछ बातें कहते हैं। पहली बात ध्यान रखनी चाहिए, कृष्ण भावना में प्रगति करना सभी भक्तों का कर्तव्य है। आप कौन से शरीर में है, आप कौन से स्थान पर है, आप कौन से आश्रम में है, क्योंकि जीवन का अंतिम अवस्था किसी भी समय आ सकती है। और उस समय यह एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यमदूत आ गए तो कहेंगे प्रभु जी इस बार तुम हम गृहस्थ थे,
इसलिए इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार हम सन्यासी बनेंगे तब हम भक्ति अच्छे से करेंगे। या कोई कहे कि मैं स्त्री थी, मैं पुरुष नहीं बन पाया तो मैं इतनी भक्ति नहीं कर पाई। एवरीवन हैज टू, एग्जाम के पेपर के लिए सभी को एक तरह से तैयारी करनी है, तो हमारी तैयारी सभी को एक समान करनी है, तो सभी को आवश्यक है। यह कहीं मन में धारणा ना हो कि इतना सा बातें सुन रहे, प्रभु जी आप मंदिर में रहते हैं, आपको क्या है, आप जल्दी सो जाते हैं, आपको दिन में सोने मिलता है, ऐसी कुछ बातें कुछ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ तक कि अब क्या कहा जाए, हमने तो कई गृहस्थों को देखा है जो प्रातः काल, इतना तो शायद आप समझ ना पाए, 3 बजे 2 बजे उठकर भी साधना करते हैं। ऐसे कुछ हम गृहस्थ भक्तों को देखे जो प्रातः काल 1:30 बजे उठते हैं और उस समय उनकी साधना होती है। तो उतना तो नहीं, परंतु कम से कम प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि 3, 3:30 या मैक्स 4 कहा जाता है, 4 तक उठना ही चाहिए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी का मैं सुन रहा था उद्बोधन, उसमें उन्होंने बात को कहा, द लास्ट पॉइंट इज 4 AM। तो बहुत समय पहले नहीं, बिजली का आविष्कार से पहले, विश्व से पहले का जो समय था, जब बिजली का आविष्कार नहीं था, प्रकृति के साथ में ही समस्त जीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी चलते थे। जब सूरज डूब जाता और आखिरी मोमबत्ती जल जाती थी तो मनुष्य बिस्तर पर चले जाते थे, इसलिए लोग प्रकृति के लय के साथ अधिक रहते थे। हालांकि आज लोग प्रकृति से अधिकाधिक कटते जा रहे हैं, जिससे कई बीमारी। तो हमने इस बात को चर्चा कर चुके कि आयुर्वेद भी इस बात को कहता है कि 2 औषधि कौन सी है, तो कहते हैं ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त, जो सभी रोगों का नाश करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस दिनचर्या होती है, दिनचर्या समझे, दिनचर्या शब्द आपने सुना होगा, वैसे यहाँ पर शब्द है रात्रिचर्या आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद में हम एक दिन की दिनचर्या का अभ्यास करते हैं जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होती है, और इसे क्या कहते हैं, दिनचर्या। इसी प्रकार हमारे पास एक रात्रिचर्या भी जो शाम 6 से सुबह 6 बजे तक होती है, इसको क्या कहा गया है, रात्रिचर्या। तो सुबह अगर उठना है तो लगभग शाम को सूर्यास्त के समय से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। यू हैव टू मोल्ड इन सच अ वे, आपको अपने जीवन को ढालना होगा, जीवन की प्राधान्यताओं को इस तरह से आपको बदलना होगा जिससे आपका वह साधना ठीक हो पाए। उसी संबंधित कुछ बातें हैं। रात्रि के समय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हम जल्दी उठ सके और दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर कर सके, एकदम एनर्जेटिक हो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि दिन वास्तव में शाम से पहले शुरू होता है। हमारा दिन जो है सुबह 4 बजे प्रारंभ नहीं होता है, हमारी साधना जो है सुबह 3 या 4 बजे प्रारंभ नहीं होती है, साधना प्रारंभ होती है संध्या में 6 बजे। अगर संध्या का समय आपने चूक गए तो अगले दिन आपका रिएक्शन आपको मिलना ही है। इफ यू आर नॉट अलर्ट इनफ टू फोकस्ड इन योर इवनिंग, तो सुबह आप पूरी तरह से सजग नहीं रह पाएंगे, अलर्ट नहीं रह पाएंगे, एकदम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि दिन वास्तव शाम पहले शुरू होता है, क्योंकि शाम को हमारी पसंद यह निर्धारित करती है कि हम सुबह कैसा महसूस करते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि निद्रा क्या है, निद्रा को कहा जाता है मृत्यु। निद्रा को ही एक नाम से मृत्यु कहा गया है। और जैसे गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, कि मृत्यु के काल में जैसी चेतना के साथ जीव शरीर को त्याग करता है, अगला शरीर उसी चेतना के साथ उसे प्राप्त होता है, उसी चेतना के आधार पे। तो उसी प्रकार से यही सिद्धांत है कि रात्रि के समय की आपके आखिरी के 2 घंटे, आखिरी का 1, 2, 3 घंटे में जो भावना है, जैसा आपका शरीर जिस सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण की प्रधानता थी, वह रिएक्शन अगले दिन प्रातः काल मतलब जन्म, शयन मतलब मृत्यु, और प्रातः काल का उठना मतलब जन्म के समान है। तो वही भावना सबसे प्रधान रहती है। आइए, तो उसी को यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। रात्रि को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे कफ का समय कहा गया है, 10 से 2 को पित्त का समय कहा गया,
और 2 से 6 को वात का समय कहा गया है। अर्थात शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ का समय है। तो कफ का समय तो क्या करना चाहिए, तो इस दौरान हमें निम्नलिखित दिनचर्या अपनानी चाहिए। तो पहला पॉइंट कहा गया है, नंबरिंग नहीं दिया, आप नंबर करके भी इसको नोट कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले शाम को एक स्नान होना चाहिए, तो संध्या स्नान जिसे कहा जाता है। ये शरीर को थोड़ा सतोगुण में भी लेकर आता है। पूरे दिन आप धूल मिट्टी वहां तो है ही, पूरे दिन असत संगति रहती है, उसका भी प्रभाव है। अलग अलग निगेटिव वाइब्रेशंस है तो उसका प्रभाव हो, या फिर तमोगुण का प्रभाव भी रहता है, निम्न गुणों का प्रभाव, रजोगुण तमोगुण का। तो अपने आप को सतोगुण में स्थित करने के लिए पहला जो फर्स्ट स्टेप जो बोला क्या है, संध्या स्नान। भोजन करने के बाद या देर शाम को स्नान न करें ना। तो स्नान के लिए आप किसी प्राकृतिक पाउडर साबुन का उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, संध्या काल मतलब सूर्योदय दोपहर सूर्यास्त में न खाए न सोए, संभोग न करे, लंबी दूरी तक न चले। संध्या काल में शुभ से हम कीर्तन करते हैं, कुछ कथा श्रवण होती है, नाम संकीर्तन होता है, तो इन बातों को ही अधिक प्रधानता देनी चाहिए। तो एकदम एग्जैक्टली उस समय खाना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र बताता है। शाम 6 बजे से 8 के बीच में हल्का डिनर यहाँ पर कहा गया है। समझ आता हूँ, ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट था, उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट किया तो कुछ एग्जैक्ट वर्ड। तो हल्का डिनर मतलब हल्का जो रात्रि का जो भोजन है 6 बजे से 8 बजे के बीच में हो। आयुर्वेद के कुछ श्लोक भी इसमें दिए गए हैं। भोजनम प्रथम प्रहरम अंतरे, तो आचार्य सुश्रुत दिन में 2 बार भोजन करने की सलाह देते हैं। तो प्रथम भोजन जो है लगभग 11 बजे और दूसरा जो है संध्या 6 कहा गया है। प्रथम, तो एक भारतीय कहावत भी है, यहाँ पर कहा गया है कि एक योगी दिन में 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी 3 बार खाता है। अगर प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए, प्रभुपाद का इंग्लिश लेक्चर है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, विशुभ से जो खाता है वो फिर खाने के बाद क्या करते हैं, शौच आदि को जाते हैं ना, तो शौच को ही इवैक्यूएशन भी कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं वन हु इवैक्यूएट्स फॉर वन टाइम ही इज अ योगी, one who evacuates for 2 times he is a bhogi, and one who evacuates for more than 2 times he is a rogi। दिन में क्या 1 बार शौच के लिए जाए पूरा उसका शरीर साफ हो जाता है तो उसको योगी कहा गया है। जिसे 2-2 बार जाने की आवश्यकता पड़ती है तो कहते भोगी। और जो बार बार जाते रहता है, खाने के पहले जाता है, खाने के बाद जाता है, तो उसके लिए प्रभुपाद कहे रोगी। तो प्रथम बात हमने कही स्नान, दूसरा कहा है हल्का भोजन हो। शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कफ हावी रहता है, इसलिए हमारा रात्रि भोजन कफ को संतुलित करने वाला होना चाहिए। किंचित ऊनम समश्रियत कहा गया है। रात के खाने में दिन का सबसे छोटा भोजन बनाए। दोपहर का जो भोजन होता है सबसे फुल मील रहता है। प्रातः काल में कोई वक्त फल लेते होंगे, कुछ सलाद लेते हैं, और दोपहर का जो भोजन है वो अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, और संध्या का सबसे हल्का होना चाहिए। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान आचार्य के अनुसार भोजन लघु हो और हित हो, 2 शब्द हैं। तो लघु मतलब पचाने में हल्का रहता है, और जो हितकारी हो, पौष्टिक हो। दुर्जरम वर्जयेत, पुनः वहीं पर इस बात को आ गया है। दुर्जरम वर्जयेत मतलब विशुद्ध से रात्रि में दही का सेवन न करें। ऑयली जो चीज है, मिठाइयाँ है, फिर पास्ता है, फिर नूडल्स है, जिसको जंक फूड शब्द आता है, तो मिठाई और जंक फूड है, पिज्जा है, या भारी भोजन है विशुद्ध से मैदा आदि का जो बना होता है, ठंडा है, चिल्ड है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है, जमा हुआ भोजन है, ये सब रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। दैट विल डैमेज योर स्टमक। अधिकांशतः मैंने ये व्यवहारिक स्वयं भी अनुभव करके देखा, अधिकांश कई वक्त अनुभव करते हैं प्रभु जी सुबह के समय में नींद आती है, जब के समय हालांकि वहां तो एक अलग अनर्थ भी है ही, परंतु एक कारण यह भी रहता है कि जिनका रात्रि का भोजन बहुत लेट खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, सही संतुलित आहार नहीं लेते, उनका डाइजेशन नहीं होता है, सुबह स्टमक क्लियर नहीं होता है। स्टमक क्लियर समझते हैं ना, पेट पूरा साफ नहीं होता है,
और जिनको प्रातः काल शौच नहीं लगता है, प्रातः काल जप के पूर्व जो शौच नहीं जाते, गारंटी है कि उनको जप में उनकी आंख बंद होती है। व्यक्तिगत रूप से इस बात को हम भी अनुभव किए हैं, देखे हैं कि अधिकांश प्रयास यही रहता है कि स्नान के पूर्व शौच आदि क्रिया पूरी हो जाए और पूरा क्लीन क्लीन हो जाए। और परिणाम ये रहता है कि भले ही मन भगवान में लगना, नाम जप में एकाग्र होना, वो अलग बात है, परंतु कभी निद्रा का प्रभाव नहीं रहता है। और देखा है अधिकांश विश्व से, कभी कभी ब्रह्मचार्य आश्रम में हम देखते हैं कुछ ऐसे भक्त रहते हैं जो सुबह के समय में शौच को नहीं जाते, वो फिर 8 बजे 9 बजे, क्योंकि हॉस्टल लाइफ से आया ना, हॉस्टल लाइफ से आने के कारण उनको 10-10 बजे उठने और जाने की आदत थी। तो एकदम 3-4 बजे बोले, प्रेशर नहीं रहता है इस तरह, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल काफी डिस्टर्ब हुआ है जो भी हो। परंतु जो प्रातःकाल शौच नहीं जाते, पक्का गारंटी आप देखेंगे वो जब के समय आधा समय सोते ही रहते हैं। उनका सर भारी रहता है, आलस शरीर में रहता है। क्यों? जिस प्रकार से मान लीजिए आप कुछ भोजन को आप ऐसे बर्तन में रख दे और खुला पड़ा रहे, रात्र भर पड़ा रहे, तो क्या होता है, धीरे धीरे भोजन सड़ने लगता है, उसमें बदबू आदि दुर्गंध आने लगता है। तो वैसे ही जिस भोजन को आप ग्रहण करते शरीर में अगर रखे और यदि हम शौच आदि न करें तो वो सड़ जाता है, एक तरह से वो धीरे धीरे डिके होना प्रारंभ हो जाता है। और परिणाम क्या हो जाता है, जब वह सड़ा हुआ अन्न शरीर में रहता है, शरीर पूरी तरह से तामसिकता से युक्त हो जाता है। तो तमोगुण शरीर में रहता है बहुत अधिक। जो शौच नहीं जाते उनका तामसिक शरीर कहा जाता है। तो इसलिए वह उनको आलस आदि फिर काफी रहता है। अब यहाँ पर पचने में हल्के भोजन के कुछ उदाहरण है, मूंग दाल, पकी हुई सब्जियां, खिचड़ी रहती है, सूप रहता है, ऐसी कुछ बातें होती है। सुनिश्चित करें कि आप सोने से पहले भोजन पचा सके। तो आइडियली वैसे कहा जाए तो एटलीस्ट आप सोने के मिनिमम, ऐसे 3 घंटा श्रेष्ठ है, मिनिमम 2 घंटे तो हो। तो मान लीजिए 9 बजे यदि कोई शयन करा है तो 7 बजे तक होना चाहिए अंतिम जो भोजन है। और उसके पश्चात फिर लगभग सोने से आधे घंटे पहले कहा जाता है, ऐसे तो आधा पौन घंटे पहले गर्म दूध यहाँ पर कहा गया है। ये बहुत आवश्यक है आपके शरीर को सात्विकता प्रदान करने के लिए। रात के खाने के लिए गर्म दूध का एक आदर्श विकल्प है। इस तैयार करने के लिए संरक्षित गाय के दूध को 3 बार उबाले। अब ये विशेष मैं यहाँ पर इसी में पढ़ा, पहले मैं नहीं जानता था। इसमें कहा गया कि जब दूध लेते दूध कम से कम 3 बार उबालना चाहिए और फिर अंत उसमें थोड़ी सी पिसी हुई ताजी हल्दी और हल्दी पाउडर लगा, आसान होता है। और दूसरी पद्धति, कभी कभी दूध को घी के साथ भी लिया जाता है, तो घी भी चलता है। वह आपके पाचन को बहुत सुधार, पाचन शक्ति काफी इंप्रूव होती है और बहुत अधिक स्वास्थ्य रहेगा, मुखमंडल पर तेज आदि रहता है। गाय का दूध विशुद्ध से, जो पैकेट का भी नहीं कह रहा हूँ, तो ये अलग विषय है कि कैसे इसको बहुत महत्व दिया गया है कि गाय का दूध ही होना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए। आप दूध में थोड़ी चीनी मिला सकते हैं, कुछ लोग गुड़ भी मिलाते हैं फ्रेंड्स। अब ये प्रभुपाद जी का वाक्य पढ़ा है और क्यों इसके ऊपर कुछ लोग बीच में डिबेट कहीं चल रहा था कुछ भक्तों में, परंतु प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा कि रात्रि का दूध एकदम गरम गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। उस दूध को ठंडा पीना ऐसे आयुर्वेद के अनुसार ठीक है भी नहीं स्वास्थ्य के लिए, कि उसमें कुछ पता नहीं, ऐसे कहा जाता है कि ठंडा दूध में तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो दूध गरम गरम होना चाहिए, ये लिखा गया है, हल्दी हो या घी हो, और न कि ना मात्र की शक्कर हो उसमें, इसे कहा गया। और इस सोने से कम 1.5 घंटा पहले कहा है। अन्यत्र मैंने और एक जो पढ़ा तो उसमें आधा घंटा का था, एटलीस्ट आधा घंटा। ऐसा कि दूध पीते और न लेटे तुरंत, आधा घंटा, यहाँ पर 1.5 घंटा का है। तो वयस्क 250 से 500 ml गर्म दूध ले सकते हैं और बच्चे 500 ml से 1 लीटर, तो बच्चे 1 लीटर तक पी सकते हैं और जो अन्य है वे आधा लीटर। दूध अधिकांश अन्य खाद्य पदार्थ के साथ अच्छे से मेल नहीं खाता सिवाय खजूर और बादाम के। तो खजूर, कुछ कुछ लोग उसमें अंजीर भी लेते हैं, डिपेंड्स। तो खजूर बादाम कहा गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने, एक तो स्नान हुआ, भोजन हुआ, दूध हुआ। अब तीसरी बात, चौथी बात कह रहे हैं, रात के खाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोए, पानी प्रक्षालन। ये से
इसलिए सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में भी कहे, ऐसा प्रत्येक भोजन के बाद आवश्यक होता है। पैरों को भी बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए और हाथों को भी बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। और फिर कहा नम उंगलियों से अपनी आंखों को छुए, तो फिर आंखों को थोड़ा ठंडा करने के लिए गीला हाथ है, गीले हाथ से फिर आंखों को स्पर्श करना है ताकि उसमें शीतलता है। और एक ये बात, जहां तक मुझे समझ, शायद सनातन गोस्वामी भी कहे इसे, प्रातःकाल को तो है मैंने कुछ भक्तों से रात्रि का भी कंपलसरी कहा है कि रात्रि के समय में भी मतलब ब्रश करके ही, दंत शोधन कहा गया है संस्कृत में। अपने दांतों को प्राकृतिक टूथपेस्ट से ब्रश करें, अपनी जीभ को कांस्य या चांदी की टंग स्क्रैपर से साफ करें, दांतों के बीच से भोजन के कणों को टूथपिक के उपयोग करके हटा दें। भागवत में शुभ से दिया गया है। माता दिति का प्रसंग है जहां पर माता दिति वहां पर बताया था कि भोजन किया, भोजन के बाद में मुख को नहीं धोया, मुख प्रक्षालन नहीं हुआ है, और उसी अवस्था में वे सो गए। परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि वह अपवित्र उनकी शरीर की अवस्था हो गई। तो अवसर प्राप्त हो गया इंद्र को, और इंद्र फिर उदर में प्रवेश कर गया था और उस उनके गर्भ को मारने लगा, वो अलग बात है। परंतु वहां पर इस बात को बताया गया है, मुख का गरारा करे, यदि मुंह में लेप हो या दुर्गंध हो तो रोगाणु रहित पानी या तेल के मुंह से गरा करे। चांदनी रात में 100 कदम चले कहा गया है, इसको शतपावली कहा जाता है मराठी में, आयुर्वेद में भी। कम से कम 100 कदम, तो आइडियली कहा जाए तो आधा घंटा कहते हैं वैसे, या अन्यथा कम से कम 15-20 मिनट तो हो, वॉकिंग अवश्य आवश्यक है। बाहर घूमने से आपका भोजन पच जाएगा। और अ, और एक मैंने कोई बीमारी के बारे में सुन रहा था, तब भी ये बात सुनी थी मैंने। क्या बात थी? मुझे किसी ने ट्रीटमेंट बताया था विशुभ से। ट्रीटमेंट ये था कि हर पूर्णिमा को आप छत के ऊपर सोइए वहां पर का, क्योंकि अमृत का स्त्राव होता है पूर्णिमा, तो पूर्ण चंद्र जब रहता है। विशुभ से अब दुर्भाग्य आजकल शहर के लोग तो जानते भी नहीं होंगे, हम गांव में रहे तो हम देखा है खुला आंगन क्या होता है, और खुले आंगन में तारों को और आकाश के सामने चंद्रमा को देखते हुए जो सोते हैं। तो यहाँ पर कहा कि चंद्रमा का प्रकाश, कभी कभी दुर्भाग्य शरीर का ऐसा वातावरण बन चुका है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ना तो चांदनी देखने मिलती है, ना कोई तारे दिखते, अब तो केवल प्रदूषण का धुआं ही धुआं चारों तरफ आकाश मंडल व्याप्त हो चुका है। परंतु संभव हो तो चांदनी का जो प्रकाश है वह शरीर को स्पर्श करना चाहिए। तो कोई छत पर हो, आंगन में हो, या फिर रास्ते पर, जैसे भी आप थोड़ा भ्रमण करें, यह उपचारात्मक प्रभाव है। इसलिए ज्योत्सना या चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आना अच्छा है। इसके पश्चात सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दे, स्विच ऑफ, एटलीस्ट स्टॉप द इंटरनेट जिसे कहा जाता है, दूर रखना इन यंत्रों को। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को घूरने से आपकी नींद में खलल, मतलब साउंड जो स्लीप होती है, डीप स्लीप भी नहीं आती, एक तो यह है। और मन में बहिर्मुख वृत्ति रहती है। एक यंत्र का जो दोष है, भले को बोलेंगे प्रभु जी इसमें प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, हम कीर्तन सुन रहे थे, अच्छा तो ये हो कि प्रभुपाद जी ने ग्रंथ भी दी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उस ग्रंथ को, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ा जाए, श्री कृष्ण के गुणों को पढ़ा जाए, वह अधिक श्रेयकर है। तो टिल द लास्ट मोमेंट, जो जिस तरह से संसारी लोग, अब क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग जो भक्ति में आगे बढ़ना है, उनके लिए दे हैव टू रियली डिसिप्लिन देयर लाइफ। अगर सुन लिया, हाँ प्रभु जी कहते हैं ठीक है आप कीजिए, हम तो नहीं करेंगे, तो फिर लाभ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन के अंदर ऐसा नहीं, पहले जो संसारी लोग कैसा होता है, संसारी लोग हमेशा लगभग ऐसा है कि सांस जैसे लेते उस तरह से वो गैजेट्स को, मोबाइल्स को रखते हैं, हर मिनट हर सेकंड में हाथ में चाहिए। क्षण मात्र की थोड़ी दूर हो जाए तो मन में व्याकुलता होने लगती है, जैसे कोई कृष्ण का विरह हो रहा है। तो इनसे थोड़ा, इनको कभी कभी लॉकर में रख दिया जाए, ड्रॉर में रख दिया जाए, कहीं दूर स्थान पर रखा जाए, विशुभ से साधना के समय में और विश्राम के समय में। यदि आपकी इतने बड़े उत्तरदायित्व है, नरेंद्र मोदी की तरह कोई होंगे आप, तो बात और है कि आपके बिना दुनिया का कार्य रुकने वाला हो, तो मैं नहीं कहूंगा। अन्यथा हालांकि दुनिया रुकी नहीं, ना गांधी के लिए रुकी, ना हिटलर के लिए, ना हिरण्यकशिपु रावण के लिए,
किसी के लिए नहीं रुकी। सभी को यही लगा कि दुनिया रुक जाएंगी। तो इसीलिए कभी कभी हम, जैसे मैं अभी कल रात्रि को ही कह रहा था कि किसी गृहस्थ भक्त ने इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु से प्रश्न पूछा कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए, कैसे गृहस्थ जीवन में रह के प्रगति। तो बोले ठीक है, अपना जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी करना है कीजिए, व्यवसाय कीजिए, धन उपार्जन करना है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखना है रखिए, परंतु एक सीक्रेट बताऊंगा आपको आध्यात्मिक जीवन प्रगति करना है। क्या है? बोले कि कभी कभी आप संसार के लिए, घर के लिए आप मर जाने का अभ्यास कीजिए। मतलब घर वालों को, एटलीस्ट पत्नी को पता हो सकता है, बच्चों को, एंड जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द ऑल द कनेक्शंस, कि कहीं दूर स्थान पर चले गए, कहीं कार्तिक मास है वृंदावन में है, या किसी अन्य स्थान पर है, भले ही 4 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए क्यों ना हो, परंतु पूरी तरह से कट ऑफ होना चाहिए और फिर फोकस्ड होना चाहिए। तो ये बहिर्मुख वृत्ति को सबसे ज्यादा यदि बढ़ाया है वर्तमान में, जिसको कहते हैं द एज ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। प्रत्येक क्षण इतने वीडियोस, ये वो ये, मतलब संसारी इतने रूप परोसे जा रहे हैं, संसार इतने विषय परोसे जा रहे हैं कि मन बहुत अधिक संसार भटक रहा है। तो मन को सतोगुण में सबसे पहली चीज है कि इस यंत्र को दूर रखा जाए अपने से। उसके पश्चात कह रहे प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रार्थना का अभ्यास करें, दिन के दौरान हुई सभी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। विषय से यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, ये तो आर्टिकल किसी डॉक्टर के द्वारा आयुर्वेद में लिखा गया है, जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं। परंतु हमारे लिए यहाँ पर जो विषुप से हम ऐड कर सकते हैं कि आवश्यक से नीचे भी दिया गया है, किताब पढ़े या ध्यान करें। विषुप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी आदि का वर्णन को पढ़ना आवश्यक है यदि श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए नाम जप करना है। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को बहुत नियम बनाया था कि प्रत्येक मंदिर में क्या होता था कि रात्रि के समय सभी भक्त एकत्रित होते थे एक स्थान पर, सब सेवा में बैठा, और सभी एक साथ मिलकर एक एक गिलास सबको दूध दिया जाता, सब दूध पीते, और बीच में एक भक्त बैठ जाता था और वहां बैठकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ को पढ़ता था, जोर जोर से सभी सुनते थे ध्यान से 15-20 मिनट के लिए। तो इस तरह से कुछ श्री कृष्ण की ग्रंथों को पढ़ा जाए, कुछ भगवान की लीला है, बहुत अधिक टू मच फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुड नॉट बी देयर बिफोर स्लीप, ऐसा कहा जाता है। बहुत बड़ी एकदम तत्व की सैद्धांतिक बात कर, सहज कृष्ण की लीलावती का स्मरण, अच्छी रोशनी वाली जगह किताब पढ़े, ध्यान करें, से मन शांत होगा और आपकी अच्छी नींद आएंगी। मंत्र ध्यान विशेष रूप से सहायक है। तो मंत्र ध्यान मतलब विशेष रूप से सोने के पूर्व कुछ माला की जा सकती है। अब और एक रिकमेंड किया, अगर आप प्राणायाम का योग भी कर सकते हैं, उसी तरह जैसे हम सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, हम शाम को चंद्रवांग नमस्कार कर सकते हैं। सोने के ठीक पहले ब्रह्मारी, मतलब बजिंग भी ब्रीथ, और साम वृत्ति कहा जाता है। प्राणायाम मन को शांत करने, ध्यान को अंदर की ओर खींचने और वाद दोष को संतुलित करने में मदद करता है। तो कुछ कुछ प्राणायाम, कुछ आसन हैं जो रात्रि के समय में किए जा सकते हैं। अपने पैरों पर घी से मालिश करें, जिसको पद अभ्यंग कहा गया है आयुर्वेद में। ये शरीर से पित्त को दूर करने में मदद करेगा, घी अगर लगाया जाता है। वैसे मैं भी बीच में जब एक स्थान पर गया तब पंचकर्मा थेरेपी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 2 कार्य करनी चाहिए, कि रात्रि के समय घी हो या तेल हो, तलवे में लगाना चाहिए अच्छी तरह से, और दूसरा कि पेट में नाभि होता है, नाभि में बहुत अधिक तेल को लगाना चाहिए। पूरी हीट को कम करने के लिए शरीर की काफी आवश्यक 2 उपाय बताए जाते हैं। और इससे नींद बहुत गहरी आती है, ये भी बताया जाता है। और तलवे में तेल घी लगाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं बादाम तेल हो, या कुछ लोग सरसों का तेल, जैसे भी हो। अष्टांग हृदय के अनुसार प्रतिदिन पैरों की मालिश की सलाह दी जाती है। अब सोने से कुछ और एडिशनल बातें, आयुर्वेद के कुछ पॉइंट्स है इसमें, कि सोने से आधा घंटे पहले त्रिफला को शहद और घी के साथ मिलाकर ले, दृष्टि को मजबूत करेगा, विषाक्त पदार्थों को हटा देगा, श्वास बनाए रखने, बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा, अगली सुबह उन्मूलन को भी बढ़ावा देगा, मतलब स्टमक क्लियरिंग जो है बहुत अच्छी तरह से होता है। अब यहाँ पर क्या है, नाक में घी लगाए,
रात को सोने से पहले प्रत्येक नाक में घी, नेजल ड्रॉप्स या नियमित घी की 2 बूंदे डालें। अपनी पीठ पर लेटे 15 मिनट तक तकिए और पानी पीने से बचें। तो यहाँ पर है, और पानी न अगर टाल सके तो कम से कम गर्म पानी पीजिए। यहाँ पर क्या है, अंततः जल्दी से जल्दी सो जाए। तो वैसे 9 का टाइम है बेस्ट, और सभी ने उसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत अधिक हुआ तो फिर कोई 9:30 कहते हैं, परंतु 9:30 भी थोड़ा लेट हो गया। तो बहुत अधिक हुआ तो 10 तक, ऐसा नहीं 10:30 हो रहे, 11 हो रहे हैं। कफ काल में सोने से आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली नींद मिलती है। यदि आप जल्दी सो जाते हैं और आप पहले जाग सकेंगे तो अच्छी तरह से आराम कर सकेंगे और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इसके ऊपर भी और एक आर्टिकल है, इसे परम पूज्य महानिधि महाराज ने लिखा था। स्लीप स्लीप के ऊपर आर्टिकल है, तो उसमें भी उन्होंने इस बात किसके ऊपर, एक दूसरे भक्त ने जो कहा था कुछ प्रकाश रहना चाहिए, परंतु महानिधि महाराज के आर्टिकल में देखा तो उन्होंने कहा था देयर शुड बी कंप्लीट डार्क, पूरा अंधेरा होना चाहिए कमरे में। क्योंकि थोड़ा भी शरीर को अगर प्रकाश की किरणें स्पर्श करती है तो नींद डीप नहीं रहती है। वहां पर है, अगर आपके कमरे में अंधेरा नहीं है तो आप आई मास्क लगाए, 22 पार्श्व स्थिति में सोना पसंद करें, लेफ्ट साइड में। अष्टांग के अनुसार सूत्र स्थान आचार्य के अनुसार पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। पूर्व, अच्छा, तो ये तो जानते हैं पूर्व में सर होना चाहिए या दक्षिण में सिर होना चाहिए। सुगंध नींद अच्छे श्वास और आनंद का स्रोत है। तो इस तरह से ये रात्रिचर्या को यहाँ पे बतलाया गया है। और तब आगे कह रहे हैं रात्रि 2 बजे से, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये दोपहर नहीं है, मध्य रात्रि लिखना पड़ेगा, ये तो करेक्शन चाहिए यहाँ पे। रात्रि 2 से मतलब मध्य रात्रि 2 बजे तक पित्त का समय। इस दौरान सोना जरूरी, क्योंकि आंतरिक सफाई का समय होता है। और विशेष रूप से देखें, विशेष रूप से जिन भक्तों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी है, इसलिए मैं इस बात को, मुझे जब पंचकर्मा करवाया तो उन्होंने कहा कि आपने अपना जीवन शैली के कारण जानबूझकर अपने शरीर के पित्त को बढ़ाया है। और तब अनुभव विशुभ से एग्जैक्ट एसिडिटी कब कब हुई है, देखा गया है जब मैं लेट नाइट्स गया हूँ, 11:30 तक, 12 तक प्रीचिंग प्रोग्राम्स थे, ट्रैवलिंग था, 12:30 हो रहा है, 1 हो रहा है, सोए नहीं तब तक। अगर आप 12-1 बजे तक, 11 11 12 1 बजे अगर सो रहे हैं, आप देखो हीट जो शरीर में बढ़ती है, एसिड तैयार होता है। और प्रातः काल में एसिडिटी की भी उनको अधिक कठिनाई होती है। रात्रि 2 से प्रातः 6 बजे तक के समय के विषय में ये जगने का अच्छा समय है। विषुव से ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले में जागने की सलाह दी जाती है। सुबह का वात समय रचनात्मकता का नहीं बल्कि ग्रहणशीलता का समय है। इट्स अ टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, नॉट फॉर क्रिएशन। तो योगी ने बहुत पहले पता लगा लिया था कि दिन का यह समय जब वायु आकाश हावी होते हैं, ध्यान प्रार्थना जप और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए दिन का सबसे अच्छा होता है। तो आज भी आप वहां पर जाते हैं। ओके। हम्म। तो इन प्रथाओं को धीरे धीरे लागू रखिए। इनमें से कुछ प्रथाओं को धीरे धीरे लागू करने का प्रयास करें। याद रखिए कि नई आदत अपनाने में थोड़ा समय लगता है। अब कोई व्यक्ति बहुत लेट सोता होगा, लेट उठता होगा, तो अचानक वो पूरा साइकिल चेंज नहीं कर सकता है, पर धीरे धीरे उसको चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। कोई अगर 9 बजे उठता था, धीरे 8 पर आए, 8 से 7 पर आए, 7 से फिर 6 तक आए, 6 से 5, 5 से 4 तक आने का प्रयास करें। और उसी प्रकार से रात्रि का भी टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें कोई गृहस्थ भक्त हो गया कि हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, तो दैट्स योर पर्सनल थिंग। हमारे जीवन की प्राधान्यता श्री कृष्ण की भक्ति है। जो भक्त आएगा हमसे इस बात को समझ जाते हैं। तो अपने जीवन में कुछ चीजें है कि आपको अपना ऑक्यूपेशन, बिजनेस, जॉब अगर मजबूत, बात और है, परंतु फिर भी प्रयास करें तो इन सब चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो इस तरह से यह रात्रिचर्या, यह आर्टिकल पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना भोज न समझे मनुष्य होने का उपहार
समझ अपनाए और अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाए। इस तरह से हमारा यह चर्चा पूर्ण हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब किसी को प्रश्न हो इस विषय पर तो। यस, श्रुति शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमने अभी बात करी ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो मैं कुछ वक्त से 3 बजे उठ रही थी। तो अगर मैं 3 बजे उठूँ तो 5:30 तक मेरे 16 माला सुबह ही हो जाती। पर मुझे डांटा गया और घर पे बोला गया कि 3 बजे नहीं उठना, 4 बजे उठना। क्योंकि 4 बजे के पहले का जो वक्त होता है ना, उस वक्त नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव होती है और असुरी शक्तियां बहुत ज्यादा होती है। और भगवान भी 4 बजे उठते हैं, ऐसा कहा गया। तो क्या ये सच है क्या? जो आपको कह रहे, ये अलग एक विषय है एक्चुअली। अब इसको मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा। एक हम जनरल यूथ में एक सेमिनार देते हैं, आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स दोज हु आर नॉट द डिवोटीज। आप अगर ऐसे परिवेश में रहते जहां पर भक्त न हो, परिवार के जो सदस्य है, आपके माता पिता हो या आपके संबंधी हो, तो उस समय कैसे रहना चाहिए। तो पहली बात है, अनुभव जो देखा गया कि विश्व से उनको अधिक प्रचार तो हमें करना नहीं है। और यह साधना का जो भी मैंने जो मापदंड आपको जो बताया है, जनरली संसारी लोग इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर कई चीज बताएंगे। और यहाँ तक कि डॉक्टर कहते हैं नहीं प्रभु जी यह ठीक नहीं है, एकदम इतना जल्दी उठना ही है। और कृत्रिम रूप से आप समय बदलने का प्रयास मत कीजिए। जैसे अभी कुछ सुना तो किसी को जोश आ जाए कि उठ रहे थे नॉर्मल 4 बजे, कल से हम भी 2 बजे उठ जाएंगे, कल हम 3 बजे उठ जाएंगे। तो अच्छा, तो ऐसे ही जो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है, प्रैक्टिकल जो मैनेजेबल है वहाँ 4 से 6 का समय है। उसमें कोई 3 बजे अगर 2:30 बजे पहले उठते हैं तो विश्व से जो अधिक नाम जप करते हैं, अधिक नाम संख्या करते हैं वे लोग, और धीरे धीरे उसको जब एकस्टम्ड हो जाते हैं, पहले 4 बजे का आपका लाइफस्टाइल एकस्टम हो गया। क्योंकि आप देखेंगे जल्दी उठना प्रारंभ करें, और एक दूसरा एक समस्या कई बार आती है, बोलेंगे प्रभु जी अगर हम जल्दी उठने लगे तो फिर दिन में हमको नींद आती है। तो उसके लिए मैंने शायद ये पॉइंट बताया था पावर नैप के बारे में। यहाँ चर्चा की थी कहाँ, और बताया था कि थोड़ा जो भी जैसे ऑफिस में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या जॉब के लिए, तो दिन में कंटिन्यूस उनको फिर काफी एक्सर्शन हो सकता है। तो फिर प्रातः काल का पूरा जब कार्यक्रम हो जाए, मान लीजिए प्रातः काल आपने कुछ नाश्ता लिया कुछ, तो उस समय थोड़ा हल्का एक जैसे वाम कुक्षी कहते हैं, कुछ समय के लिए शवासन में रह सकते हैं। शवासन में रह के हाथ पैर को रिलैक्स करें। मैं एक बात सुना कि विशुभ से आजकल क्योंकि अब काफी कुछ फूड में भी डिस्टरबेंस हुआ है, तो अभ्यास ये करना चाहिए कि नियमित रूप से कुछ आसन, सूर्य नमस्कार आदि किए जाए। ये भी थोड़ा बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, क्योंकि फूड में भी काफी कुछ अभी उतनी शुद्धता नहीं है। अब परिवार के विषय में जो कह रहे, मैंने जो बताया शास्त्र में वर्णित है, वे जो कह रहे हैं कि 3 बजे का काल आसुरी है, उसमें नकारात्मक शक्ति होती है, ऐसा वर्णन कहीं है नहीं। पहली बात तो उनसे कभी भी बहस और तर्क मत करें। पहली बात ध्यान रखें उनसे, क्योंकि आप और अपने माता पिता को सिखलाने जाएंगे तो आपको प्रतिकूलताएं बढ़ जाएंगी। उनसे बहस करनी चाहिए, परंतु उनको सबसे अच्छी व्यवस्था तो ये हो सकती है कि आपका रूम अलग हो, और आप कितने बजे उठते हैं ये आपके घर वालों को पता न रहे। पता नहीं, इसे रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो आपके घर वाले इस प्रवचन को न सुन ले। बोले क्या सिखा रहे हैं पूरी। क्योंकि वो लोग को और कहा जाए तो बोलते हैं क्या भूत की तरह 3 बजे उठ जाते हो, ये कोई समय हुआ? ये रात का समय है। तो उनके लिए वो रात्रि का समय ही है। जो 7 बजे 8 बजे उठते हैं उनके लिए 3 बजे, और रात का ऐसे कई है। मैं जैसे मैंने पर्सनली देखा है, मैं अमेरिका में किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? बोले हम डेली सोते हैं। मतलब कितने बजे सोते हैं? बोले 3:30 बजे तक सो जाते हैं। तो 3:30 बजे तो सोते हैं और 11 बजे तक वो उठते हैं। तो उनके लिए तो निश्चित रूप से रात्रि का समय, मतलब वो बहुत अजीब लगता है। अभी जैसे कई वक्त तो अचानक मैं 1 बजे कह रहा तो कुछ लोगों को काफी अजीब लगा, ये कोई समय होता है क्या?
परंतु जो कई भक्त है जो साधना कर रहे थे उसको भी उसमें मोल्ड हो जाते हैं, तो एटलीस्ट ये 3 बजे के बाद समझ नहीं पाएंगे। पता नहीं यहाँ पर शायद, जैसे मैं अपने घर में पर्सनली मैं जब करता था, जब मैं कॉलेजेस में था, यहाँ पर घर वाले भी होंगे तो कोई आपत्ति नहीं है सुनने में, अभी तो काफी समय हो चुका है, कि मैं प्रातः काल उठ जाता था, किस लिए, तो मुझे पढ़ाई करनी है, यह बहाना बना के उठता था। सुबह के समय बहुत अच्छा याद होता है। और क्या करता था फिर, मैं कुछ अपने कॉलेज की पढ़ाई की किताबों को लेकर ऊपर छत पे चला जाता था, और सामने बुक्स रखता था, और चादर ओढ़कर फिर बैठ जाता था 3:30 बजे। और अंदर रहती थी माला, जो किसी को पता नहीं चलती थी, और सामने रहती थी पढ़ाई की किताबें। और मैं अपना फिर पूरा 16 माला जब प्रातः काल 4 से 6 में कर लेता था, और उनको पता नहीं था। विशुद्ध से जो भक्त नहीं है अगर आपके परिवार में, वो इस बात को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सुबह जल्दी उठना है, 2-2 घंटे माला करना है, ये 2 घंटे क्या होता है, भगवान की पूजा 5 मिनट के लिए हो। तो ये अलग एक विषय है कि किस तरह से उनका हैंडल किया जाए। तो पहली चीज उनको प्रचार न किया जाए, वो बोलते हैं हाँ ठीक है आप सही है, हम गलत है। और फिर उनको भौतिक कारण बताया जाए कि पढ़ाई के लिए हम उठ रहे, ऐसा कहेंगे ना तो वो बोलेंगे हाँ 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 रात भर पढ़ाई करो। और बोलेंगे हम रात भर एकादशी का जागरण कर रहे हैं, तो बोलेंगे पागल हो गया है। तो संसारी कार्यों के लिए वो कभी आपको रोकेंगे नहीं, तो उनको वही कारण बताया जा सकता, उनको मत बताइए कि हम 3 बजे उठकर माला जप कर रहे हैं क्योंकि हमको अपना मंत्र सिद्ध करना है, तो वो तुम वही सिद्ध कर देंगे। तो इसलिए ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, यू हैव टू बी रियली इंटेलिजेंट, कि आपकी कृष्ण भावना बाधित ना हो। ठीक है। और किसी ने भी हाथ ऊपर किया था शायद, 2-3 हाथ ऊपर दिखे थे। अच्छा नहीं। और किसी को प्रश्न इस विषय संबंधित? सुमंगल सखा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जगन्नाथ प्रभु। आपके 2 डिवाइस एक साथ चलेंगे तो वहां पे इको होने वाला है। एक के वॉइस को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तब तक अच्छा किशोरी माता जी हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लग रही थी आपकी क्लास, बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग लग रही थी। और आपने ही जो उन्होंने श्लोकनाथ स्वामी महाराज जी का और राधेश्याम प्रभु जी का जो एग्जाम्पल दिया तो वो तो काफी ज्यादा टचिंग लग रहा था। प्रभु जी, भगवान की दया से तो प्रसाद तो प्रभु जी एक ही टाइम लेते तो 4 बजे शाम को हो जाता है, प्रसाद का तो वो नहीं। मेरा एक प्रश्न ये था प्रभु जी, जिस तरह से हम 16 माला का वाव लेते हैं, नहीं मुझे करना तो करना ही है, दीक्षा हुई तो उसको मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं, उस तरह से मंगला आरती के लिए कैसे ले, जैसे हफ्ता भर चली, जैसे आपने कहा ना नियमित नहीं होती, कुछ दिन चली फिर एक दिन नहीं, मुश्किल वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं कैसे अपने आप के लिए मोटिवेट करूं सुबह उठने के लिए? कई उपाय दिए जा सकते हैं। एक तो यह है कि संगव शक्ति कलौ युगे, कि संघ में प्रभाव होता है। कई बार विश्व से हम अगर, इसीलिए प्रत्येक स्थान पर प्रचार केंद्र बनाए जाते हैं, आप अन्य को प्रचार करते हैं, तो क्या होता है कि समूह में हम मिलकर कार्य करते हैं। समूह मिलकर करने से क्या होता है कि हम एक दूसरे को देखकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो अच्छा, जैसे अकोला में है, नागपुर में है, अमरावती में है, कई स्थान यहाँ पर, जलगांव, अलग स्थानों पर जहाँ प्रचार केंद्र है, तो वहां पर आप अगर जुड़े रहते तो अच्छा रहता है। और तो पहली चीज है कि आइदर यू शुड बी इन द एसोसिएशन, और यू शुड क्रिएट द एसोसिएशन, जिसे कहते हैं। एक तो हम संघ में रहे, या संघ का निर्माण करें, जिसे कहते हैं। तो आप जिस स्थान पे, मान लीजिए जैसे माता जी तेलारा में, तो धीरे धीरे माता जी प्रयास कर सकते हैं कि कुछ लोग जुड़ने लगे तो माला करने लगेंगे, तो उनको, उनमें से कुछ लोग कह सकते हैं आप क्या सुबह के समय आकर माला करेंगे क्या। तो एक आध कोई अगर तैयार हो गया तो एकादशी के समय उनको लेकर आए। जैसे मैं कल ही कुछ भक्तों से कह रहा था कि जहां पर भी आप नए स्थान पर प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, जैसे कोई भक्त है कार्तिक में वृंदावन आ रहा है, तो मैं कहा कि जो नए लोग हैं उनको आप एक बार, कभी ऐसे पंढरपुर होता है, वृंदावन होता है, किसी स्थान पर जहाँ पर उत्सव होते हैं, बहुत सुंदर प्रातः काल का कार्यक्रम होता है, इसमें आप लेकर जाने का प्रयास करें।
तो मान लीजिए तेल्हारा से आप 4 लोगों को भी लेकर आते हैं वृंदावन में, एक बार देख लेंगे वो दीपदान, कार्तिक महोत्सव और यहाँ की मंगला आरती देखते हैं, स्वाभाविक उनमें प्रेरणा मिलेगी, तो आपको भी फिर कोई सपोर्टिंग हैंड मिल जाएंगे। और फिर हम नए लोगों को जब सिखाते हैं ना, तो क्या होता है, हम बाध्य हो जाते हैं नियमित होने के लिए। हमने 4 लोग कहा कि आप सुबह उठकर जब करना है मिलकर, तो फिर हमको भी करना पड़ेगा उनके साथ में। तो इस तरह से तो मंगला आरती के लिए जहां तक तो नाम जप कर रहे, एक तो मतलब विशुद्ध से, जैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ से महाराज ने बहुत सुंदर जूम जपा प्रारंभ किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कई भक्तों को एनर्जी प्रदान कर रहा है। कोई संसार किसी भी ऐसे भी कोने में क्यों ना हो जहाँ पे कोई भक्तों का संग नहीं मिल रहा है आपको, वह भक्त भी बहुत अधिक स्फूर्ति और उत्साह को प्राप्त कर रहा है। किसके कारण? विश्व से महाराज जी की इस व्यवस्था के कारण। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। कुछ लोगों को मैंने देखा, अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कुछ लोग करते हैं, हालांकि पर्सनली मेरा जो अनुभव है कि एटलीस्ट महाराज जी का जूम जब होता है उसको छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त के काल में मोबाइल का प्रयोग न किया जाए। मतलब व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये कुछ लोग जो करते हैं कि इस्कॉन वृंदावन की मंगला आरती लगा लेते हैं, इस्कॉन मायापुर की मंगला आरती अटेंड करते हैं, तो कर सकते हैं, परंतु वो एक बार यूट्यूब में अगर चले गए सुबह सुबह एक भक्त ने कहा है, इसका आपको श्लोक नहीं दे सकता मैं, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल का प्रयोग करता है, केवल इस अपवाद में कहूंगा कि महाराज जी जूम जब करवाते हैं उसको छोड़कर सुबह सुबह व्हाट्सएप करना, सुबह फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना, ये देखना, सुबह के समय इसको मैसेज करना, उसको मैसेज करना, सुबह के समय पर स्टेटस रखना, ब्रह्म मुहूर्त में जो मोबाइल को प्रयोग करते हैं उनका आधा भजन ऐसा ही भ्रष्ट हो जाता है। ये मैंने सुना था, इट वॉज रियली हार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कि भजन नष्ट ही हो गया उसका, वरना भजन का मतलब पकड़ जो एकदम छूट जाती है। अगर क्योंकि मोबाइल का एक विशेष जो दोष होता है कि बहिर्मुख वृत्ति को बहुत जल्दी बनाता ही है, अंतर्मुख वृत्ति नहीं होती है, तो इसीलिए उसको टालना चाहिए। तो मंगला आरती के लिए एक तो है कि बीच बीच में स्टेलारा के वक्त अगर है तो वे आमंत्रित है, वे कभी कभी बीच में अकुला आ सकते हैं, वैदर विचरण प्रभु का संग प्राप्त कीजिए या कभी अमरावती आइए, ऐसे महीने में 2 दिन का ऐसा ब्रेक लेकर तो भक्तों के साथ में अगर आएंगे, विश्व रूप से जहाँ पर हर एक क्षेत्र में एक मदर टेम्पल जिसे हम कहते हैं वो रहता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पे 2 दिन जाके रुकिए, 3 दिन जाकर रुकिए, तो वहां मंगला आरती करके आएंगे तो फिर वो 15 दिन के लिए आपको चार्ज कर देगा, 15 दिन वो देखकर फिर हमको भी इच्छा होगी। ऐसे बीच बीच में इस ऐसा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, हरीश। यस, थैंक यू वेरी मच। मंगल सखा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन लगा। तो मेरा एक प्रश्न था प्रभु, आप बोले कि सूर्योदय या सूर्यास्त इस समय कुछ हमको नहीं प्रसाद लेना चाहिए, तो और उसके बाद मतलब सूर्यास्त के बाद 6 से 8 के बीच में बोले कि हल्का कुछ प्रसाद लें। पर ऐसा मतलब बोलते हैं प्रभु कि हमेशा सूर्योदय में ही प्रयास, जब तक सूरज है तब तक प्रसाद लेना चाहिए, उस सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो वैसे जनरल मैं ये मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का ये आर्टिकल में देखा हूँ, इसमें कुछ बातें आप समझ सकते हैं। जैन लोगों में भी ये होता है ऐसे कि, और डाइजेशन के इसमें भी बताया जाता है कि सूर्य के अस्त होने के बाद में डाइजेशन कुछ होता नहीं है, हम्म, तो ऑलमोस्ट लिक्विड फूड हो, जनरली कुछ कहते हैं विश्व से। जहाँ पर इस्कॉन के मंदिर वहां तो व्यवस्था ये होती है, जैसे हम आप देखिए वृंदावन में हम रहते हैं तो वृंदावन में लगभग 3 बजे होता है प्रसाद, लास्ट प्रसाद है, कुछ स्थानों पर 4 बजे होता है और अधिकांश मंदिरों में से 5 बजे का होता है, 5:30 के बाद नहीं रहते हैं। कुछ कुछ स्थान पर लेते हैं वो 7 बजे प्रीचिंग के लिए जाते हैं, कुछ स्थानों पर 3 बार की डाइट रखी जाती है, सुबह लाइट और फिर 1-2 बजे फुल लेते हैं और फिर शाम को 7 भी लेते हैं, तो वो फिर परंतु उतना अच्छा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अच्छा तो यही है, जिसको बहुत अच्छा अगर सुबह सुबह जब करना है तो जनरली 6 के पहले ही ले लेते हैं। अब गृहस्थ भक्तों में अलग अलग व्यवस्था होती है, जॉब में रहते हैं, तो दोपहर का जो मील है जो मैंने सुना, वैसे अधिकांश कुछ भक्तों में चर्चा कर रहा था बीच में, तो कहा कि अभी एक नेचुरोपैथी भी काफी चलता है, मानस थेरेपी में अकोला में कुछ, अकोला शेगांव में, हाँ शेगांव में
मुझे भेंट हुई थी कोई जो मानस थेरेपी वाले जो प्रचारक थे उनसे, और वो मुझे काफी बुक्स वगैरह शेयर किए, और उसमें उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा था कि बेस्ट अगर शरीर को निरोगी रखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो कुक्ड फूड होता है ना, जो पकाया हुआ जो भोजन होता है, अन्न एक ही बार होना चाहिए। बाकी समय सलाद हो, फल हो, अलग अलग प्रकार के जूस, लौकी का जूस वो कह रहे थे, अलग इन चीजों का प्रमाण जो सुबह के समय शाम के समय होना चाहिए। और मेन जो अन्न है उसको दोपहर के समय लिया जाता है, तो इसको जनरल रिकमेंड करते हैं। तो आपने जो कहा ठीक ही है कि सूर्यास्त के बाद वो रियली अन्न जो सॉलिड अगर अन्न लिया जाए तो डाइजेस्ट नहीं होता, जितना वो लिक्विड फॉर्म में हो, जितनी पतली खिचड़ी होती है। जनरली हमने से महाराज जी को देखा है तो महाराज जी के पास सूप लेते हैं, तो कुछ हल्का स्नैक्स कभी ले लिया जाता है, और बहुत हल्का लिमिटेड हो। एक जो होता है पूरा पेट भर के टंकी फुल करके वो भोजन दोपहर का समय का होता है। शाम के समय एकदम फुल करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ले लिया कि रात्रि में आपको पेट पकड़ के सोना न पड़े ऐसी अवस्था न हो, इसलिए। ठीक है। हरे कृष्ण। अंजलि। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ी हाँ म्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। दंडवत प्रणाम। हम मंगला आरती घर पे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वही मेरा क्वेश्चन था। हाँ। सेंटर पर जा नहीं सकते तो कभी मंगला आरती सुबह कर सकते हैं ना? हम्म। धन्यवाद प्रभु जहाँ जी। आप जैसे व्यवस्था है वहां पर कर सकते हैं। और आप जिस स्थान पर अगर होंगे, मान लीजिए अगर आप अकोला, पता नहीं मैं आप जहाँ कहीं से भी है तो वहां पर जो भक्त है उनसे थोड़ा आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसमें हाँ रहता है कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो क्योंकि समय उनके पास सीमित रहता है, कुछ घर के भी कार्य होते हैं, तो वह मंगला आरती शॉर्ट भी हो सकती है। जैसे मंदिर में मंगला आरती होती है, लगभग वो आधा पौन घंटा चलती है, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम। तो कभी कभी कुछ गृहस्थ भक्त उसको 15 मिनट में भी कर लेते हैं, 15-20 मिनट में भी, एक बार में ही गाकर, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का हाथ शायद ऊपर हुआ था, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। श- तो अगला शनिवार को मतलब 11 तारीख है ना, तो आप सभी को इन एडवांस कार्तिक मास की तो शुभकामनाएं है, ये अगले सप्ताह दीपावली की शुभकामनाएं। धनतेरस है शायद, धन त्रयोदशी है अगले शनिवार को। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक था, भक्ति को एग्जैक्टली करना क्यों है, जिसको हम ताकि हम अच्छी तरह से कन्विंस्ड हो, तो एक विषय है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वाई वी डू व्हाट वी डू। हम जो कुछ करते, तिलक क्यों लगाते, कंठी क्यों है, कई प्रश्न आते हैं ना, आप ऐसा प्रणाम क्यों करते इस्कॉन वाले आप शेंडी क्यों रखते, तो हर प्रश्न कई आते हैं। तो इनको, इन सिद्धांतों के ऊपर चर्चा, और फिर भक्ति है क्या, भक्ति मतलब एग्जैक्ट क्या है, ये दो विषय की हम चर्चा आने वाले सत्रों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, वेदर विचरण प्रभु, कुछ आदेश। हरे कृष्णा। कहिए। आ सभी भक्तों को निवेदन है कि प्रभु जी का ऐसी मंगल आरती और ब्रह्म मुहूर्त की साधना के ऊपर हम सेमिनार शायद जनवरी थोड़ा एंडिंग में अकोला में रखेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अकोला आइए 2-3 दिन के लिए, और प्रभु जी का हम सेमिनार रखेंगे। और मैंने देखा भी है प्रभु जी का वास्तविक, हम संग प्राप्त किए, काफी साल अमरावती वगैरह रहे। तो जब भी हम ब्रह्मचारी उठते तो हम जब उठते तो प्रभु जी का जब प्रारंभ भी हो जाता था, तो हम स्नान करने जाते। तो मतलब जो कहा जाए कि कोई, हम जैसा प्रभु जी ने बताया कि जो बोल रहा है वो उसका खुद के जीवन में भी आचरण होना चाहिए। तो प्रभु जी का खुद के जीवन में भी आचरण है, काफी कुछ हम प्रभु जी से सीखते हैं, और उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में रहा है। तो प्रभु जी का सुंदर सत्संग हुआ है। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी संख्या भी थी, तो प्रभु जी ऐसी मार्गदर्शन करते रहे। और अगले शनिवार भी दीपावली का पहला दिन है, तो सभी अटेंड करें और सभी विषयों पर विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे